और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां भोपाल गैस त्रासदी की आज 41वीं वर्षी है, जिसको लेकर बरकतुल्लाह भवन के सेंट्रल लाइब्रेरी में सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई है, जिसमें आपको बता दें कि गैस राहत मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह और राज्य मंत्री कृष्णा गौर मौजूद रहीं। सभा में भोपाल गैस त्रासदी में दिवंगत गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि भोपाल गैस त्रासदी 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात में हुई थी। इस रात यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के एक टैंक से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिस गई। चारों ओर भगदड़ मच गई और फैक्ट्री के आसपास के इलाकों में लाशें बिछने लगी। चारों ओर लाशें ही लाशें थी, जिन्हें ढोने के लिए गाड़ियां कम पड़ गई थी। चीखें इतनी कि लोगों को आपस में बातें करना मुश्किल हो रहा था। धुंध इतना कि पहचानना ही चैलेंज था। अब इस हादसे को भले ही कई साल बीत चुके हों और आज 41वीं वर्षी मनाई जा रही है, लेकिन दर्द आज भी ताजा है, क्योंकि हजारों लोगों की मौत होना लोगों के लिए एक डरावना सपने की तरह है। हालांकि ये बड़ी त्रासदी जिसने पूरे देश को हिला दिया था, भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं वर्षी 2-3 दिसंबर 1984 में ये घटना घटित हुई। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में एक बड़ा गैस रिसाव हुआ और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। जहरीली गैस हादसे में कई लोगों की मौत हुई थी। जहरीली गैस ने कई लोगों को मौत के आगोश में सुला दिया। तो बता दें कि इस गैस के लीक होने के बाद से ही लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया। लोगों को नहीं समझ आया कि कहां सांस लें, कहां देखें, आंख कैसे खोले, कहां जाएं, कुछ समझ नहीं आया। और आसपास अगर देखें तो लोगों की लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। सरकार ने जरूर कोशिश करी कि जो जहरीले कचरे का भय लोगों के मन में ना रहे, और एक ऐतिहासिक कार्य जो कहीं रुका पड़ा था, इस सरकार ने उस कचरे को, जहरीले कचरे को जलाने का कार्य करके लोगों के मन में एक भय था, कुछ हद तक उसको दूर करने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि हम जितना करें उन परिवारों के लिए, समाज के लिए, वो कम है। इसलिए आज कुछ और कहने का मन नहीं। उस मंजर का साक्षी बना है जिसमें हजारों हजार लोगों ने इस गैस त्रासदी में अपने जीवन को समाप्त किया है। उनके परिवारों ने उस दर्द को भोगा है। आज का दिन उन समस्त दिवंगत आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का तो है ही, उन परिवारों को भी संबल देने का है, ताकत देने का है, जिन्होंने इस पीड़ा को भोगा है, और साथ ही भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस दिशा में संकल्प लेने का भी है। आज उन समस्त दिवंगत आत्माओं को हम सब ने मिलकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। गैस त्रासदी की आज 41वीं वर्षी है, जहां शहर में शोक और श्रद्धांजलि कार्यक्रम। बता दें कि शाहजहानी पार्क में गैस पीड़ित संगठनों की सभा, जहां सभा में दिवंगत पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात हजारों की मौत हुई थी। यूनियन कार्बाइड गैस लीकेज होने से ये मौत हुई थी। एक बड़ी ट्रेजेडी भोपाल में, जिसे लोगों ने अपनी जान देकर अपनी जान गंवाई थी। बता दें कि शहर में शोक और श्रद्धांजलि कार्यक्रम किए जा रहे हैं। शाहजहानी बता दें कि शाहजहानी पार्क में पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इसी के साथ अगर देखें तो भारी संख्या में लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि आज भोपाल में सरकारी छुट्टी भी की गई है। सरकारी स्कूल और कॉलेजों की आज छुट्टी की गई है। तो बता दें कि सभा में दिवंगत पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। शाहजहानी पार्क में गैस पीड़ित संगठनों के द्वारा ये सभा की जा रही है। सभा में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जा रही है। बरकतुल्लाह भवन में सर्वधर्म प्रार्थना भी हुई है। और देखिए, एक बड़ी ट्रेजेडी, एक बड़ी त्रासदी थी, जो कि आज भी लोगों के मन में डर बनाती है। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे। कुमार संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, गैस त्रासदी को पूरा 41 साल हो चुका है। अब अगर देखें तो पूरे शहर भर में जो गैस पीड़ित हैं
जो गैस पीड़ित थे उन्हें सभा की जा रही है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसे लेकर अभी क्या अगर देखें तो सभा कार्यक्रम हो रहा है। के इंतकाल के बाद जी बिल्कुल, देखिए 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात जब यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसी थी और उसकी चपेट में हजारों लोग आए थे और लगातार उनका दर्द जो है आज भी झलक रहा है। आप देख सकते हैं आज भी जो है जो गैस पीड़ित हैं या इस गैस कांड में जो शहीद हुए थे उन्हें लगातार श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो है वो पूरे शहर में आयोजित किए गए। पूरे शहर में शोक का माहौल है और जगह जगह जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस यूनियन कार्बाइड के मालिक जेम्स एंडरसन का भी पुतला जगह जगह जलाया गया है। और इसके बाद शाहजहानी पार्क की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं इस वक्त गैस पीड़ित हैं उन्हें वो यहाँ पर जमा हुए हैं और लगातार जो है वो यहाँ पर अपना दर्द जो है इस गैस कांड में वो बयां कर रहा है। साथ ही साथ इंसाफ की भी उनकी जो मांग है वो लगातार जारी है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। वो भोपाल गैस पीड़ितों को उचित मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, उसकी भी मांग लगातार जो है वो दोहराई जा रही है। इसके अलावा लगातार इंसाफ जो है वो ये लोग मांग रहे हैं। अपने जो लोग पीड़ित हैं वो तो है ही, इसके अलावा जो आने वाली पीढ़ियां हैं या जो बच्चे इस गैस कांड में जन्म लिए आज भी वो कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके लिए उचित मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए, ये इन सब की मांग है। इस वक्त भी जगह जगह पूरे शहर में इसी तरह के जो है श्रद्धांजलि सभाएं और शोक सभाएं आयोजित की जा रही है। और इस वक्त भी बड़ी तादाद में शाहजहानी पार्क में आप देख सकते हैं ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके अलावा जो यूनियन कार्बाइड है वहां पर भी जो है कई तरह के जो कार्यक्रम है वो रखे गए हैं। एक रैली भी भारत टाकीज से निकाली जाएगी जो कि जेपी नगर होते हुए यूनियन कार्बाइड का जो जहां से गैस रिसाव हुआ था वहां पर जो है वो रैली खत्म होगी और उसके बाद श्रद्धांजलि सभाएं जो हैं वो वहां भी रखी जाएगी। कुल मिलाकर आज एक त्रासदी भरा दिन है सेवा और इसको लेकर जगह जगह शहर में जो है श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखे गए हैं। बिल्कुल संदीप, जैसे कि आप तस्वीर दिखा पा रहे हैं गैस पीड़ित संगठन के द्वारा एक बड़ी सभा का आयोजन है और जैसे कि 41 साल बीत चुका है, बट अगर उसके बाद भी अगर देखें यहाँ पर किसी प्रकार का जो मुआवजा होना चाहिए या फिर जो सहायता होनी चाहिए वो नहीं मिली, जैसे कि अभी आपने बताया। तो अब देखना होगा कि इस सभा के दौरान क्या कुछ और बातें सामने आती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो बता दें कि गैस राहत मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह भी सभा में मौजूद रहे और इसी के साथ सभा जो कि बड़े स्तर पर की गई है, जगह जगह श्रद्धांजलि कार्यक्रम किए गए। गैस पीड़ित संगठन के द्वारा एक सभा की जा रही है जिसमें सभी गैस पीड़ित परिवार के लोग मौजूद हैं और जो लोग उस त्रासदी में मारे गए हैं उन सभी को श्रद्धांजलि दी गई है। क्योंकि आज भी कई पीड़ित परिवारों को सहायता राशि नहीं मिली है, सहायता नहीं मिली है, जिसकी वजह से अगर देखें तो वो भी मांग यहाँ पर पीड़ित करते नजर आ रहे हैं। दिवंगत गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई है। पूरे भोपाल में सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजों में छुट्टी रखी गई है और इसी के साथ बरकतुल्लाह भवन में भी सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ था। इस आयोजन में गैस राहत मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह मौजूद रहे और सभी गैस पीड़ितों, दिवंगत गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी दी गई थी। 41 साल इस हादसे को बीत चुका है, लेकिन आज भी यह हादसा लोगों की आंखों से नहीं हटता, क्योंकि आपको बता दें कि जगह जगह लोगों की लाशें नजर आ रही थी। जिस तरीके से हजारों लोग मारे गए थे और अब जो ये तस्वीर है, ये डराने वाली तस्वीर जो आज भी लोगों की आंखों में रहती है। तो बड़ी सभाएं आज की जा रही हैं। दिवंगत गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये सभाएं की जा रही हैं।